बिहार में कुल कितने नदियां बहती है और कहाँ से निकल के आती है और कैसे कैसे बहती है, आज इसके बारे में जानेंगे। बिहार में कुल नदियां कौन कौन सी बहती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बिहार के बीचों बीच में मतलब गुजरने वाली बहने वाली नदियां कौन सी है। गंगा नदी। कौन सा नदी है, कौन सा नदी है। अब जितना नदी है उस सब किसमें मिलती है आके, गंगा में। कभी कौन पटना में आके, तो कहीं बक्सर में आके, तो कहीं राजगीर में जाके, सब जाके कहाँ पे मिल जाती है, गंगा में। गंगा नदी निकलती कहाँ से है भाई। देखिए गंगा नदी सबसे, बिहार के बड़ा नदी कौन सा है, बिहार का सबसे बड़ा नदी कौन सा है। आज खाली गंगा के बारे में हम नहीं जानेंगे, पूरा नदी के बारे में जानेंगे बिहार के। ठीक है, अभी हालांकि फिलहाल 10th में पूछ ले था कि बिहार के शोक नदी किसको कहा जाता है, तो कोसी नदी को किसको कहा जाता है, कोसी। सेम यह क्वेश्चन में पूछ लेता कि बिहार के किस नदी को शोक कहा जाता है, कोसी नदी को। ठीक है, आइए मैथ के हिसाब से आपको बताते हैं, समझा देते हैं। ये कौन सा नदी है, भारत के बीचों बीच गुजरने वाली कौन सा नदी है, गंगा नदी। कौन नदी है, देखिए यही बांट दिया है। ये कहां से निकलती है, यहां से निकलती है। कहां से निकलती है, नेपाल से। कहां से, नेपाल से, गंगोत्री नामक हिमालय से। कहां से निकलती है, गंगोत्री नामक हिमालय से। आई जाके कहां गिर जाती है, बंगाल के पश्चिम खाड़ी में। कहां से, बंगाल के पश्चिम खाड़ी में जाके गिर जाती है। अब इसी में देखिए कई गो नदी है जो आप लोग को मालूम है, दक्षिणी और उत्तरी में। तो देख लीजिए कि दक्षिणी में उत्तरी में कौन है, इधर से बह रही है, तो इधर कौन सा होगा, दाहिना हाथ है। ये कौन सा हाथ है, इधर से कौन सा हो जाएगा, दाहिना। ही कौन हो जाएगा, बाएं। लेकिन निकल रही है यहाँ से, तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा उत्तर कौन है और दक्षिण कौन है, मतलब दाहिना कौन है, बाया कौन है। ठीक है, तो ये देखिए कौन सा नदी है, ये तो गंगा नदी यहाँ से निकल रही है। बहुत सारा इस पे पढ़ेंगे, गंगा नदी पे कौन सा पुल बना है ना बना है बिहार में, बहुत है, रेल मार्ग, रोड मार्ग, ये सब। तो यहाँ से गंगा निकल गई। अब देखिए ये कौन सा नदी है, सरयू नदी, या इसको क्या बोलते हैं, घाघरा नदी। क्या, सरयू नदी है। ये क्या है, गंडक। ये क्या है, गंडक। ये कहां से है, कहां से निकलती है गंडक नदी, कहां से निकलती है गंडक नदी, और कहां जाके मिलती है, ये पटना में। कहां से, गंगा में मिलती है, कहां से, पटना में। ठीक है, उसके बाद क्या है, बूढ़ी गंडक नदी। मुजफ्फरपुर की जिला किस नदी पे स्थित है, मतलब स्थित है, बूढ़ी गंडक नदी पे। ये उसके बाद क्या है, बागमती। ये कहां से निकली है, नेपाल से ना। उसके बाद क्या है, कमला, कमला नदी क्या है, कोसी नदी। हाँ ये कोसी नदी, ये एकदम मतलब खुफुआत मत क्या बोलते हैं, एकदम खिसिया, कब चाहेगी जब चाहेगी ये नदी अपना रुख बदल देती है, अपना रास्ता बदल देती है। बदलने का मतलब समझ रहे हैं, एकदम दहाड़ पहाड़ी सब चालू हो जाता है, आना शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या है, महानंदा नदी। क्या है, महानंदा नदी। अब उसके बाद यहाँ कर्मनाश है, ये कौन सा नदी है, कौन सा है। इसमें नहाइएगा ना तब तो सब कर्म का जितना भी पाप होगा सब क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। उसके बाद कौन सा नदी है, सोन नदी। कहाँ पे, मतलब सोनपुर मेला जानते हैं ना, सोन नदी। उसके बाद क्या है, ये तो हालांकि आप लोग पढ़े भी होइएगा, फतेहपुर में। ये भी जाके कहाँ मिलती है, गंगा में। क्या है, फल्गु नदी। फल्गु नदी को आप लोग जानते हैं ना, कहाँ पे है, गौतम बुद्ध यहीं पे ना तपस्या कर लेते हैं, यहीं पे ना। इसका फल्गु नदी के मुख्य धारा को क्या कहते हैं, निरंजना। आई क्या है, ये सब छोटा छोटा है, छोटा छोटा है, छोटा छोटा है, छोटा छोटा है, इतना नहीं। ज्यादातर आपको ध्यान देना होगा कौन, ये वाला। अब हम चलेंगे, जानेंगे कि कौन सा नदी कहां से निकलती है। ठीक है, ये तो आपको मैथ द्वारा बता दिया गया, समझा दिया गया है। चलिए अब थोड़ा सा बैक आते हैं, और तब उसके बाद जानेंगे। यहाँ पे देखिए बिहार की नदियां के बारे में है, बिहार की नदियां के बारे में है। ठीक है, अब आप लोग लिखना चाहिएगा तो लिख सकते हैं, जो नहीं लिखे होंगे। नेपाल से निकलकर बिहार में बहने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी है, क्या है, नेपाल से निकलकर बिहार में बहने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी है। तो उत्तर में देखिए बागमती, कौन है, बागमती, कमला, सरयू जिसको हम क्या बोलते हैं, घंगरा भी बोलते हैं, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक तथा महानंदा नदी। लिखना है जो लिख लीजिए, लिखिए, के नहीं लिखा है लिख लीजिए। आप लोग ऐसे भी वीडियो पर जाके देख के लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या है, मध्य प्रदेश से निकलने वाली बिहार में बहने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी है। ये देखिए कौन सा नदी है, सोन नदी, पुनपुन नदी तथा कर्मनाशा।
बिहार की सबसे लंबी तथा बड़ी नदी कौन सी है? कौन सी है? क्योंकि बीचों बीच पूरा एक छोर से लेके वो छोर ले कौन नदी बहती है? गंगा। ये सब जितना कोसी नदी, तुमतुम नदी जितना है वो सब कहाँ आके समा जाती है? गंगा में। इसीलिए और ज्यादा बड़का गंगा हो जाती है नदी। ठीक है, उसके बाद आपको बता देते हैं, गंगा नदी कभी भी न सूखने वाला नदी है, कभी भी नहीं सूखने वाला नदी है वो। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पे गिरती है? गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री नामक हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री नामक हिमालय से निकलती है। और बक्सर के निकट, बक्सर जिला मालूम है ना? बक्सर जिला के निकट बिहार में प्रवेश करती है। मतलब बिहार में क्या होती है? प्रवेश करती है तथा बिहार के मैदान को 2 भाग में बांट देती है। एक कौन भाग है? उत्तरी भाग। एगो कौन है? दक्षिणी भाग। कौन बांट देती है? गंगा नदी। बांटती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब यही 2 भाग में बट गया। अब इसी में अब आपका आ जाएगा मिट्टी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अगर जब पढ़िएगा ना अच्छा से तो खूब अच्छा लगे पढ़ने में। अब एक बाद में क्या है, मिट्टी के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा कि जलोढ़ मिट्टी कौन सा है, क्योंकि वो कैसे होता है, पानी से गंगा से बह के आता है ना जो मिट्टी, वो ज्यादा उपजाऊ होता है। क्या होता है? ज्यादा उपजाऊ होता है। अब इसी प्रकार से मिट्टी को भी 2 भाग में बांट दिया गया है। एक कौन? उत्तरी मैदान है, एक कौन सा है? दक्षिणी मैदान। यहाँ से बीच में तो गंगा बह रही है, तो हम लोग किधर है, उत्तरी है कि दक्षिणी में? जब पढ़िएगा तब तो। अभी तो मिट्टी के बारे में नहीं, हम अभी तो बात कर रहे हैं क्या, बिहार के प्रमुख नदिया के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या, मिट्टी में। यही आपका क्लास 10th में भी पूछता है, 9th में भी पूछेगा, 8th में भी पूछेगा। आप लोग को मजाक लगेगा, इसीलिए हम अभी साक्ष्य के जरूरी होता है, सबूत। ये दुनिया क्या है, सबूत मांगता है। वो गर्लफ्रेंड होता है, चाहे बॉयफ्रेंड हो, या बीवी होता है, या माँ होता, सब में प्रमाण चाहिए, प्रमाण। ठीक है, ये देखिए खनिज क्या है, आप लोगों को हम बता चुके हैं सोशल साइंस में। आप किस क्लास में है? नहीं भरोसा है तो हम अपना टैलेंट दिखाना नहीं चाहते हैं और नहीं हम बताना चाहते हैं। हम बुलाना चाहेंगे, टकलू इधर आ। तो देखिए ये क्लास 10th का क्वेश्चन है, मेरा 7वां का बच्चा हल करेगा। आप लोग को पता नहीं है तो देख लीजिए, लंबा वीडियो बनेगा, भगाइएगा नहीं, देखिएगा अच्छा से शांति से और सीखिएगा। ये क्या क्वेश्चन है, पहले यहां से पढ़ो तो क्या है? बैनर उनर छपवाना है ना, अभी प्रचार होगा। हाँ, पहले कौन सा क्लास का सेट है, पहले दिखाओ यहाँ पे। क्लास 10 2023 का है, सामाजिक विज्ञान है। क्वेश्चन पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट नंबर 21 नंबर क्वेश्चन। खनिज क्या है? जोर से बोलिए, क्या है? खनिज क्या है? तब क्या है, कैसे एग्जाम में इसको लिखिएगा? खनिज वो संसाधन है जिसे हम मिट्टी से खोद कर निकालते हैं। हाँ? मिट्टी से खोद के, खदान से। हाँ। जी। उसके बाद आप बताइए कि ये क्या है? तापीय प्रदूषण को परिभाषित करें। तापीय, जो ताप से जलने पर जो ताप होता है उससे प्रदूषण निकलने वाला। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 2 नंबर। तो ये आपका कौन क्लास में है आप? 7 में है, 7 में है। चलिए, आप लोग को वैश्वीकरण तो पढ़ाया नहीं गया, नदी घाटी परियोजना उद्देश्य ये भी नहीं, ये तो आप जानते होइएगा। मृदा के किन्हीं 2 प्रकार को संक्षिप्त में विवरण कीजिए। मृदा मतलब क्या होता है? मिट्टी। मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन? उर्वरता के आधार पर, रंग, गठन, संरचना के आधार पर, रंग के आधार पर। उर्वरता के आधार पर मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन? उर्वर, अनुर्वर। देख रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं कि हम टेप रिकॉर्डिंग करके सुना रहे हैं आपको। तब 10th में लड़का सब बुर्बक सब कमजोर कम नंबर लाएगा, कहेगा कि ना कुछ पढ़ावले न गेल है। तो हालांकि देख लीजिए आपके सामने है। आप बताइए, यहाँ पे है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में एगो क्वेश्चन आया है, बाढ़ से हानि होती है फसल को, पशुओं को, भवन को, इनमें सभी को। इनमें से सभी को। गुड, क्योंकि फसल भी दह जाता है बाढ़ से, पशु भी त्राहिमाम करेगा, और भवन तो होबे करेगा, तो इनमें सभी को दिक्कत होता है। उसके बाद आइए, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है? कौन सा है? सुनामी। गुड, क्योंकि सुनामी कहाँ पे आता है? इस तरह से छोटा छोटा क्वेश्चन है, एकदम ऑब्जेक्टिव है क्लास 10 का। बताइए जो 7वां का बच्चा सॉल्व कर रहा है, ये तो ले आएगा 40 नंबर उठा के। इसमें भी क्या होता है, थ्योरेटिकल होता है। ठीक है, चलिए, तो यही नदियों के बारे में, नदियों के हम न दिखाए हैं इसमें, नदियों के बारे में दिखा देते हैं।
क्योंकि भल अभी पूछले था। बिहार में कितने प्रतिशत कृषि के क्षेत्र हैं? 60%, 50, 55, 65? हाँ 65। हाँ, गुड। उसके बाद ही क्या है, कौन सी फसल रबी खरीफ दोनों के रूप में उगाई जाती है? गेहूं। गुड। ये देखिए क्या बोल रहा है, किस नदी की उत्पत्ति क्या है, अमरकंटक से हुई है? गंडक। कौन सा? गंडक। गुड। चिपको आंदोलन प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? उत्तरांचल या उत्तराखंड? इसमें ऑप्शन दिया है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम। उत्तराखंड। उत्तराखंड। बताइए कौन नंबर झटक लिया? ये 40-50 नंबर लेके आएगा। अब बताइए कि 10th वाला सब कहेगा कि हम न करते हैं ऐसे ना, हो न तोड़े, हो न तोड़े। बताइए इसमें तो अभी पूरा क्वेश्चन कितना बताया जाएगा। उसके बाद बता रहा है, पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर निम्न में से कौन सा होता है? जिला परिषद। बताइए, सब बताते जा रहा है धराधर धराधर। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन आ गया, किस वित्तीय संस्थान द्वारा शाखा सृजन किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक। बताइए, चट दिन देखते मतलब बता रहा है। ले लीजिए। और 10th वाला कहेगा कि न पढ़ाए हुए हैं कि पूरा शाखा के बारे में, शाखा क्या होता है, विश्वास, ये सब पूरा बताइए कि 7वां के बच्चा बता रहा है, तो सोचिए 10th वाला के तो मजाक लगेगा। क्या लगेगा? मजाक लगेगा। चलिए कोई बात नहीं, तो हम यहाँ पे देखेंगे, जाइए। यहाँ पे क्या है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है? तो गंगा नदी उत्तराखंड से है। गंगा नदी देखिए, गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री नामक जिले से निकलती है। ठीक है। अब बिहार में कब प्रवेश करती है? बक्सर में। कब प्रवेश करती है? बक्सर में। बिहार में एंट्री मारती है, घुसती है, और कहाँ जाके गिरती है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ जाके गिरती है? पश्चिम बंगाल में। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए अब देखिए, नेपाल से निकलकर बिहार में बहने वाली नदियां में सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी कौन सी है? हाँ। अब आइए, किस नदी को बिहार का शोक कहा गया है? किस नदी को बिहार का शोक कहा गया है? कोसी नदी को। किस नदी को? सोन नदी कहाँ से निकलती है तथा किस नदी में आकर मिलती है? यह मध्य प्रदेश के अमरकांट नामक, कोई बड़ा भी क्वेश्चन देखा है ना। सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकांत, क्या अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है तथा पटना में गंगा में आके मिल जाती है। बिहार में जितना नदियां बहने वाली है सब कहाँ, किसमें आके मिलती है? गंगा नदी में। फल्गु नदी आप लोग को बताए थे ना, वहीं पे क्या किए थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध क्या कर रहे थे? फल्गु नदी के किनारे तपस्या किए हुए थे। फल्गु नदी के मुख्य धारा को क्या कहा जाता है? निरंजना कहा जाता है। चलिए आगे वीडियो में और समझाएंगे। अभी फिलहाल वाईफाई तो है नहीं जो हम लाइव आए, छोटा छोटा रील बना के भेज रहे हैं कि हाँ हम भी कुछ बच्चे को सिखाते हैं, पढ़ाते नहीं बल्कि सिखाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। तुम्हें दिल